Hello friends, I am Dr. Birendra Brar from Hemophilia Society फरीदकोट। तो आज हम बात करेंगे DDA-VP जिसको बोलते हैं डेस्मोप्रेसिन। ये एक ऐसी मेडिसिन होती है, इसके बारे में हम जानेंगे, जो कि माइल्ड हीमोफीलिया में काम करती है। कि इट्स नॉट ए फैक्टर नहीं है, ये एक मेडिसिन है और मॉडरेट में भी कुछ हद तक काम करती है, माइल्ड में तो काफ़ी काम करती है। तो इसको डेस्मोप्रेसिन बोलते हैं। इसकी दो तरह की अवेलेबिलिटी है, एक तो इंट्रावीनस इंजेक्शन के रूप में ये आती है और एक नेज़ल स्प्रे आती है। तो ये आपको अच्छी शॉप से मिलेगी, कहीं मेडिकल कॉलेज वगैरह उसके बाहर है, वहाँ से नेज़ल स्प्रे आपको मिल सकती है। अगर ना मिले तो फिर आप अपनी सिटी में कोई ENT डॉक्टर है उसके पास ट्राई कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बात करेंगे कि ये चीज़ है क्या। DDA-VP शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं, डेस्मोप्रेसिन इसको जो केमिकल नेम है वो है। ये क्या करती है मेडिसिन, अगर आप इसको चाहे नेज़ल स्प्रे में इसकी 150 माइक्रोग्राम आप जैसे ले लें, तो उसके डब्बी के ऊपर लिखा होता है कि नॉर्मली 3 to 5 पफ, 3 से 5 पफ आपने लेने होते हैं। तो उसको आपने ऐसे नाक में लेना है और ऐसे खींच लेना है और मुंह से सांस बाहर फेंकनी है, फिर ऐसे लेना, फिर मुंह से सांस बाहर फेंक देनी है। तो ऐसे वो नेज़ल पंप होता है। तो ये क्या काम करती है हम ये जानेंगे। ये इस माइल्ड हीमोफीलिया और वॉन विलिब्रेंड्स दो डिजीज़ जो हैं इनमें ये काम करती है। यू कैन नॉट से डिजीज़ मीन्स दो डेफिशिएंसीज है जो इनमें ये काम करती है। और ये जो माइल्ड हीमोफिलिक में जैसे फैक्टर बन रहा होता है और वो जो फैक्टर स्टोर्ड होता है आपके बॉडी सेल्स में, और जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है, जैसे हमारे खून की नाड़ियाँ होती हैं ना, उनके अंदर एक लाइनिंग होती है, उसके अंदर VWF फैक्टर और फैक्टर स्टोर्ड होता है। तो ये उसको रिलीज़ कर देती है। सपोज करिए आपके अंदर जैसे फैक्टर पड़ा है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जब ऐसे आपको चोट लगती है तो वो फैक्ट्रेट रिलीज़ होता है उस जगह से, वो एक मैसेज आता है ब्रेन की तरफ से और वो VWF को एक्टिवेट करता है। VWF वॉन विलिब्रेंड फैक्टर, वो आगे फैक्ट्रेट को एज ए कैरियर बन के वो उसको रिलीज़ करता है। तो ये मेडिसिन जो है ये भी ऐसी काम करती है। ये फिर उसको फैक्ट्रेट जो आपका स्टोर्ड है सेल्स में, प्लेटलेट्स में, सेल लाइनिंग जो ब्लड वेसल लाइनिंग है उसमें जो स्टोर्ड है, वहाँ से ये रिलीज़ हो जाता है और आपकी जो ब्लीड है वो ठीक हो जाती है। और इसका जो आप पंप लोगे या IV भी लेंगे, इंट्रावीनस डॉक्टर दे सकते हैं, आपने खुद कभी नहीं ट्राई करनी। तो क्लिनिकल सेटअप में आप जाके डॉक्टर से बात करें, मेडिसिन का डॉक्टर हो जो, तो माइल्ड हीमोफिलिक्स जहाँ VWF वॉन विलिब्रेंड डिजीज़ वाले जो पेशेंट हैं, तो वो उनको बात करें कि सर मेरे को ये VWF चाहिए। तो तो ये जब आप मेडिसिन लोगे तो ये साथ के साथ ही काम करना शुरू कर देती हैं, लेकिन इसका जो पीक लेवल है पूरा वो 1 घंटे के बाद आएगा। मीन्स 1 घंटे तक इसने पूरा जो आपकी बॉडी के अंदर फैक्टर है वो स्टोर्ड है, तो वो रिलीज़ कर देना है। तो कुछ लोगों के माइंड में अब ये आएगा कि जी जो स्टोर्ड है वो फिर ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता। तो जो स्टोर्ड है वो रिलीज़ हो गया और नया फैक्टर बनता रहता है, हर वक्त बनता रहता है, और नया फैक्टर आपका और बन के फिर वो स्टोर हो जाएगा। और इसका इफ़ेक्ट कितनी देर रहता है, हम अगर इसके बारे में बात करें तो इसका इफ़ेक्ट 8 से 12 घंटे तक, या उससे ज़्यादा भी, 14-16 घंटे तक भी इसका इफ़ेक्ट रह सकता है। तो इसकी जो क्लिनिकल स्टडीज़ है उसमें ये देखा गया कि चाहे आप इंट्रावीनस लें, मीन्स नाड़ी में इंजेक्शन के तौर से लें, या फिर नेज़ल स्प्रे लें, बोथ आर इक्वली इफ़ेक्टिव। दोनों का असर सेम है माइल्ड हीमोफिलिक्स में और वॉन विलिब्रेंड डिजीज़ में। तो मॉडरेट हीमोफीलिया वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा तो है कि जैसे आप कोई छोटा बच्चा है या वैसे भी नॉर्मल है, तो उसको इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। जस्ट नेज़ल स्प्रे लेनी है आपने और उससे आपका ब्लीड रुक जाएगा। तो इसमें क्या है, आपने जब भी लेनी है उसकी मेडिसिन के ऊपर देख लेना कि एक पफ में कितने माइक्रोग्राम आती है। तो वो 150 माइक्रोग्राम आपने एक बार में मेडिसिन इसको यूज़ कर लेना है और उसको दोबारा नहीं यूज़ करना। जस्ट एक बार आप पफ ले लो, 3 पफ या 5 पफ जितने भी उसके मेडिसिन के ऊपर लिखे हुए हैं, तो उसको आपने दोबारा नहीं यूज़ करना। मीन्स एक बार ले लिया, फिर दोबारा अगर यूज़ करना है तो उसको आपने मीन्स नेक्स्ट डे यूज़ करना, 24 घंटे के बाद ही, या 12 घंटे से 16 घंटे के बाद यूज़ करना है। क्योंकि जो एक बार आपका यूज़ हो गया फिर दोबारा से स्टोर होगा और फिर दोबारा से रिलीज़ होगा, तो सेम डे आपने नेक्स्ट नहीं यूज़ करना है इसको। तो नॉर्मली माइल्ड हीमोफिलिक्स में जो माइनर ब्लीड्स होते हैं वो इसमें ठीक हो जाते हैं इससे। सो इट्स वेरी गुड मेडिसिन, लेकिन इसका यही है कि अवेलेबिलिटी ये मिलती बहुत कम है। आप इसको मंगवा सकते हैं। और आगे इसकी अगर बात करें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसका ये है कि नॉर्मली ये मेडिसिन जो है ना, वो जो बच्चों के जो बेड वेटिंग करते हैं, सुसु निकल जाता है रात को, है ना, जैसे ऐसे बच्चों के लिए ये मेडिसिन बनी थी। तो ये क्या करती है, एक इसका साइड इफ़ेक्ट है कि फ्लूइड रिटेंशन, जो आपका यूरिन आउटपुट है वो आपका कम हो जाएगा, स्वेटिंग भी कम हो जाएगी। तो इसमें आपने सबसे पहला ध्यान तो ये रखना है कि इसको लेने के बाद आपने लिक्विड्स नहीं लेने। मीन्स अगर मुंह सूख रहा है, मुंह सूखेगा नहीं, वैसे फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत सिप कर सकते हैं और लिक्विड बिल्कुल अवॉइड करें इसमें। सॉलिड फूड आप खा सकते हैं, खाना अपना नॉर्मली जो भी है वो आप खा सकते हैं, लेकिन लिक्विड नहीं आपने ज़्यादा लेना। और इसमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है, और आपने अगर लेने के बाद आपको हेडेक हो रहा है तो आपने डॉक्टर से बात करनी है, या फिर आपको हार्ट रेट आपका बढ़ रहा है। और एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो ये मेडिसिन ना यूज़ करें। जिनको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, रिदमियाज हैं या बीपी बढ़ता है, वो मेडिसिन ये ना यूज़ करें। और सेकंड साइड इफ़ेक्ट इसका क्या हो सकता है कि आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है। तो अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है तो आपने इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात करनी है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट गेन हो रहा है हमें इसको यूज़ करने से, तो भी आपने डॉक्टर से बात करनी है। आपको दिखने में कोई धुंधलापन आ रहा है, विज़न की कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको चक्कर आ रहा है, तो आपने डॉक्टर से बात करनी है। तो मेरी लास्ट में यही सलाह होगी कि इसको जब भी आपने यूज़ करना है, पहले अपने डॉक्टर से बात करें, अपने हीमोफीलिया एक्सपर्ट से बात करें और उनकी देख रेख में ये मेडिसिन स्टार्ट करें। इस अगर आपको एक बार सूट कर गई, देन आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू। तो ऐसी वीडियोस और देखने के लिए, और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और हम ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अच्छी है या नहीं है ये तो आप लोग ही बता सकते हैं, लेकिन मेरा इस प्रयास होगा पूरा कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू। इट्स डॉक्टर बीरेंद्र बराड़ फ्रॉम हीमोफीलिया सोसाइटी, फरीदकोट।